किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेज़ी में बनाने के लिए ग्रामर के रूल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक चीज़ है वो हमारा है मीनिंग्स। मीनिंग्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं जिसको हमें याद करना होता है। ग्रामर में मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं बताया जिसको आपको रट्टा मार के याद करना पड़े, लेकिन ये जो मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी सेंटेंस जब बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है प्रॉब्लम। हमें रूल्स तो पता होते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा ये भी तो पता होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, सारी चीज़ें हमारे क्लियर होती हैं, लेकिन हम उसकी मीनिंग्स को नहीं समझ पाते हैं कि इसकी मीनिंग्स को हम क्या लिखेंगे। तो उन्हीं में से एक टॉपिक हमारा आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग्स के बारे में, जिसका एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं WH फैमिली। यानी WH फैमिली वो होते हैं जो W और H वाले जो जैसे वर्ड हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनको हम WH फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। तो इनमें से हमने करीब 35 वर्ड्स आपको दिया है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसके बाद इसको रिवाइज करना है, बार बार याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला वाला हमारा है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या और जो। क्या हम कहाँ लिखेंगे, जो कहाँ लिखेंगे, ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो हम प्रीपोजिशन की जगह पे यूज करते हैं। और वाई का मतलब होता है क्यों। व्हेन माने जब या कब। वेयर माने कहाँ और जहाँ। हाउ माने कैसे। हु माने कौन। हु माने कौन या जो। विच माने कौन सा और या जो निर्जीव के लिए। विच माने कौन सा या जो निर्जीव के लिए। हुज माने किसका या जिसका। हुम माने किसे, किससे या किसको। इस तरीके से आपको याद करना है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है। ये चीज़ें आपको याद करना है। और हाउ मैनी का मतलब कितने, कितने होते हैं, यानी जिन्हें गिना जा सके। हम बहुत सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि कितनी किताबें हैं, तो यहाँ पर आपको हाउ मैनी बुक्स आपको बोलना है। क्यों, क्योंकि किताबों को हम गिन सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है हाउ मच, मतलब कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे आप पानी, पानी को आप नहीं गिन सकते। और ऑयल है, तेल, आप इसको नहीं गिन सकते हैं। तो इस उसको यानी अगर आपको किसी से पूछना है तो आप वहाँ पे हाउ मच लिखेंगे। अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। अनटिल व्हेन इसका मतलब होता है कब तक। सिंस व्हेन माने कब से। फ्रॉम व्हेन माने कब से। और फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है कब से। विथ होम, विथ माने आप जानते ही हैं कि विथ का मतलब होता है साथ। होम माने हमने बताया किसके, यहाँ पे किससे, किससे और किसको, यानी विथ होम का मतलब किसके साथ। फॉर होम, फॉर होम, फॉर का मतलब आपने अब पढ़ा के लिए होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा किसके लिए। अबाउट होम, अबाउट का मतलब बारे में, और होम माने किसके, यानी किसके बारे में। टुवार्ड्स होम, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी किसी की तरफ अगर हम जाते हैं या किसी की तरफ कोई मोमेंट होता है हमारा, तो उसको हम बोलते हैं टुवार्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट की तरफ, यानी बाज़ार की तरफ, और जो है गांव की तरफ और भाई की तरफ, इस तरीके से आप बोलते हैं ना टुवार्ड्स, तो उसको हम इंग्लिश में टुवार्ड्स बोलते हैं। और किसकी मतलब होम, टुवार्ड्स होम हो जाएगा। बाई होम यानी किसके द्वारा। बाई का मतलब होता है के द्वारा, किसी के ज़रिए से कोई काम हो तो वहाँ पे हम बाई लगाते हैं। तो बाई होम मतलब किसके द्वारा। उसके बाद फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, जहाँ से। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से और जहाँ से। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट माने किस लिए या जिस लिए। फॉर व्हाट, फॉर का मतलब भी सेम होता है, ये सिर्फ इधर से उधर चेंज हुआ है, दोनों का मतलब तो सेम ही होगा। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ का मतलब जैसे हाउ माने कैसे भी होता है, हाउ माने कितना भी होता है, लेकिन जब किसी और अदर वर्ड्स के आगे अगर ये हाउ लगता है तो इसका मतलब होता है कितना। हाउ ब्यूटीफुल यानी कितना सुंदर या कितनी सुंदर। हाउ फार, फार का मतलब होता है दूर, जब कोई चीज़ हमसे काफ़ी दूर हो तो वहाँ पे हम दूर की अंग्रेजी फॉर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ फॉर। हाउ फॉर का मतलब कितना दूर। हाउ गुड, हाउ माने हमने बताया ना कितना होता है, हाउ माने आपने कैसे भी इधर पढ़ा यहाँ पे, और कितना भी होता है। लेकिन जब किसी जो है एडजेक्टिव के साथ अगर ये लग जाता है, जैसे किसी की विशेषता बतानी हो हमें, जैसे गुड या मान लीजिए ब्यूटीफुल, इस तरीके से हमें अगर किसी का बताना हो विशेषता, तो वहाँ पे हम हाउ अगर यूज़ करते हैं तो हाउ का मतलब कितना हो जाता है। यहाँ पे हाउ गुड का मतलब कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग माने कितना लंबा। और हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब कितना पुराना, यानी चाहे उम्र में हो या फिर जो है यानी कितना बड़ा हो, कितना पुराना या कितना बड़ा। अगर उम्र में, जैसे आप आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने
यानी साल के हैं या कितने पुराने हैं। ओल्ड का मतलब पुराना होता है, लेकिन यहाँ का मतलब कितना बड़ा, आप कितने बड़े हैं, यानी उम्र में कितने। यहाँ पे बताया ना उम्र में, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ सून यानी कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे यानी किस तरह से। इन व्हाट वे का मतलब किस तरह से। एट व्हाट वे किस तरह से। व्हाट एल्स, व्हाट माने क्या, एल्स माने और। एल 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 आपने एंड माने और पढ़ा, एल्स माने भी और होता है, व्हाट एल्स। तो व्हाट एल्स माने और क्या। व्हाट एवर, और व्हाट एवर का मतलब जो कुछ भी, जो कुछ भी, यानी आपके पास जो कुछ भी है। फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि आपके पास जो कुछ भी है आप ला सकते हैं। तो व्हाट एवर यानी जो कुछ भी के लिए व्हाट एवर यू हैव। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। व्हाट सो एवर का मतलब भी, व्हाट सो एवर माने भी जो कुछ भी। व्हाट देन का मतलब तो क्या, तब क्या और फिर क्या। इस तरीके से हमारा 35 हमने वर्ड्स आपको दिया है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और आपको याद करना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को, अगर इन वर्ड्स का अगर हम यूज़ करना स्टार्ट कर दें, और आपको ज़रूरत पड़ती है इनकी, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है। हम ना अक्सर किसी से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, आप कब से ये किताब पढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, आप कौन हो, ठीक है, आपको कौन सी किताब आपको पसंद है। इस तरीके से कुछ हम अक्सर वर्ड्स यानी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली और कुछ मीनिंग्स जो हैं आपको याद करना है। तो अगली और भी बहुत सारी मीनिंग्स हैं जिसको मैं एक एक वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इसमें 35 हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये आपको याद